आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। नरवाई न जलाने के निर्देश भले ही जिला प्रशासन के द्वारा बार बार दिए जा रहे हों, किसान कल्याण विभाग के द्वारा बार बार दिए जा रहे हों, पर नरवाई जलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जिला मुख्यालय के आसपास ही अगर आप देखें तो महज जिला मुख्यालय से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर भी ये नरवाई जलती दिख रही है। नरवाई जलने के बहुत सारे नुकसान हैं। इन सारे नुकसानों को बताए जाने के बाद भी किसानों पर इसका असर होता नहीं दिख रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिवनी शहर में जबलपुर रोड के पास, जबलपुर रोड पर ही आप देखिए धुआं किस कदर उठ रहा है। नरवाई जल रही है। नरवाई जलाने से मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। वे कीड़े जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं वे भी इससे मर जाते हैं। इस सब के बाद भी अगर नरवाई लगातार जलाई जा रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की विफलता को ही रेखांकित करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता। आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह धुआं है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं नरवाई साफ तौर पर जलती दिख रही है। नरवाई अगर जल रही है तो जिस किसी के भी खेत में जल रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाना बहुत ज़रूरी है। हम जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखिए धुआं आपको साफ दिखाई दे रहा है, किस कदर सड़क पर पूरा धुआं पसरा हुआ है। नरवाई जल रही है। आसमान में धुएं के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर दृश्यता बहुत कम हो चुकी है। नरवाई अगर जल रही है तो इससे आसपास के पेड़ों के जलने की भी संभावना है। आप देख सकते हैं कितना गहरा गाढ़ा धुआं दिख रहा है जो आसमान की ओर उठ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की पकड़ कमज़ोर होती दिख रही है अधीनस्थ विभागों के ऊपर। किसान कल्याण विभाग के द्वारा नरवाई न जलाने की अपील ज़रूर की जाती है, पर ये महज रस्म अदायगी ही मानी जा सकती है, क्योंकि ये देखिए आप सड़क पूरी तरह धुएं से सराबोर है। दृश्यता लगभग समाप्त है। एक मोटरसाइकिल देखिए निकली, इसके बाद भी आपको आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं नरवाई जलाने के कितने दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। ये देखिए आप धुएं से लबरेज पूरी सड़क को भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम इसको हम दिखाते हैं एक बार फिर से आपको। ये देखिए धुआं और नरवाई किस तरह जल रही है। आग अभी भी पकड़ती जा रही है। ये वाकई चिंता की बात है। अगर यहाँ आसपास पेड़ों ने भी आग पकड़ ली तो सालों पुराने दरख्त भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। धुआं कितना गाढ़ा और कितना गहरा है ये भी आप देख सकते हैं। ये वाकई प्रशासन को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। घरों पर ही रहें, घरों से ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तो घरों से निकलें। घर से निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। टोटल लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बरकरार रखें। हम जल्द हाजिर होंगे। लेते हैं एक ब्रेक। आप सभी की सुविधा के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा वीडियो बुलेटिन के साथ ही ऑडियो बुलेटिन भी लाए गए हैं। आप ऑडियो बुलेटिन का भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देखिए दूर दूर तक नरवाई जलती हुई दिख रही है। जिला मुख्यालय से की सीमा में ही इसे माना जाएगा, क्योंकि ये लूगरवाड़ा
के लूगरवाड़ा शहर और सिवनी शहर के बीच का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। रात को अगर आप निकल जाएं तो बाईपास, नए और पुराने बाईपास पर आप नरवाई जलते हुए देख सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से नरवाई जल रही है। प्रशासन को इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। टोटल लॉकडाउन और कर्फ्यू के चलते अनेक विभाग ऐसे हैं जिनके कर्मचारियों के पास कोई काम नहीं, अधिकारियों के पास कोई काम नहीं, उन्हें ही इस काम की देख रेख के लिए पाबंद किया जा सकता है। पर ये देखिए कितना गहरा धुआं है, दरख्त भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये वाकई बहुत चिंता की बात है कि बार बार अपील किए जाने के बाद भी किसानों के द्वारा नरवाई जलाने की प्रक्रिया पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। आप देखिए ज़मीन से भी धुआं उठ रहा है, खेत में आग भी साफ दिखाई दे रही है। आबादी आसपास है, अगर यह आग कहीं भड़क गई तो अभी लेने के देने भी पड़ सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट है। हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।